बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव हमारे डिस्कशन में और एक्सरसाइज 6.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमारा डिस्कशन जो है ये हो चुका था क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट हमने पार्ट नंबर 9 जो है वो डिस्कस किया था। ठीक, तो टोटल इसमें 14 पार्ट्स हैं, तो कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 10 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर m इंटू ln ऑफ x, x टू द पावर m इंटू ln ऑफ x। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं कि लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर m इंटू ln ऑफ x। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। इंटीग्रल ऑफ u इंटू v। अब u और v का डिसीजन जो है वो हमने लेना है, तो जिसको डिफरेंशिएट करना आसान हो उसको हम u मानते हैं और जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो उसको हम v मानते हैं। ठीक है, तो ln x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव आता है 1/x। ठीक है, ln x को इंटीग्रेट करना हो, अगर हम ln x को v मान लेते हैं तो ln ऑफ x को इंटीग्रेशन करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ठीक है ना, इनिशियली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमने किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि u जो होगा वो हमारे लिए ln ऑफ x होगा और v जो होगा वो x टू द पावर m होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये डाटा जो है वो पुट करना है। इंटीग्रल ऑफ u इंटू v इक्वल्स टू, तो अब सबसे पहले वर्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए u आया, इंटीग्रल होगा v का माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v होल इंटीग्रल। ठीक हो गया, तो डाटा हमने पुट कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आई लिखते जाए और यहां पे वर्किंग शुरू करते हैं। देखो ln x एज इट इज आ गया, x टू द पावर m का इंटीग्रल x टू द पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 हो गया। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 में x टू द पावर n का जो फार्मूला पड़ा था उससे इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x इज 1/x। ठीक है, एंड नाउ इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर m विच इज x टू द पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये x टू द पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 ये ln x से पहले लिख देते हैं, तो x टू द पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 इंटू ln ऑफ x, माइनस की साइन आई, ये डिनोमिनेटर से 1 ओवर m प्लस 1 एज इट इज आया, ये हो गया हमारे पास x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन x। इन द नेक्स्ट स्टेप x टू द पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 इंटू ln ऑफ x माइनस 1 ओवर m प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 ओवर m प्लस 1, x टू दी पावर m प्लस 1 को हम पावर को अगर स्प्लिट कर लें, m प्लस 1 को स्प्लिट कर लें तो x टू दी पावर m इंटू एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, नीचे ऑलरेडी एक x मौजूद है,
तो क्या होगा, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे, हो सकता है किसी के माइंड में आ रहा हो, ये x को ऊपर ले जाते तो ऊपर ऑलरेडी x प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 था, x की पावर -1 हो जाता। तो आप क्या करते कि सेम एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड कर देते, तो बचना आपके पास x की पावर m ही था, और इस तरह कैंसिलेशन के बाद भी क्या बचेगा, x की पावर m ही बचेगा। ठीक है, तो सिर्फ एल्जेब्रिकली फिजिकली जो है स्टेप्स मुख्तलिफ किए, बात एक ही है। तो जैसा आपको दिल चाहे आप लोग जो है वो उसको कर सकते हैं। तो इंटीग्रल x की पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 इंटू ln ऑफ x माइनस 1 ओवर m प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर m। और बस लीजिए x टू दी पावर m को हमने इंटीग्रेट कर देना है, तो हमें स्टूडेंट्स आंसर जो है वो मिल जाना है। तो इंटीग्रल हो गया x टू दी पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 इंटू ln ऑफ x माइनस 1 ओवर m प्लस 1 और x टू दी पावर m का इंटीग्रल x टू दी पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस। तो बस अब यहाँ से 1 अपॉन m प्लस 1 जो है वो कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकाल लें। एल्जेब्रिकली देख लेते हैं कि क्या बुक में आंसर है, फिर वही हम लोग कर लेते हैं। आप लोग नोट करना शुरू करें, नोट कीजिए इसको। तो ये स्टूडेंट्स फाइनल आंसर जो है वो मैंने देख लिया है बुक से, ताकि एग्जैक्टली बुक का आंसर आपके सामने लिख सकूं, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से आप सिर्फ 1 अपॉन m प्लस 1 कॉमन ले लेते जब भी, ठीक है। ठीक है, तो बुक में क्या लिखा हुआ है, x की पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1, ये देखें दोनों जगह मौजूद था तो कॉमन निकाल लिया गया। तो यहाँ से ln x बच जाएगा और यहाँ से -1 ओवर m प्लस 1। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 2x क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर
एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें हमारे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है 2x क्यूब और एक एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, ये हमारे पास। इससे पहले कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला इस्तेमाल करें, अगर हम इसमें सपोज कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी का बायस बनेगा ये क्वेश्चन। तो इसमें फार्मूला मैंने रब कर दिया, ठीक है। इसको अगर हम सपोज कर लेंगे ना, तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान होने वाला है, सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो फार्मूला जब ज़रूरत होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, तो फिर हम दोबारा लिखेंगे, ठीक। तो इस स्टेज के ऊपर मैंने सपोज कर लेना है ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर है ना, इसको मैंने y सपोज कर लिया, ठीक है। अब होगा इसका डेरिवेटिव, बाय टेकिंग डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dy। 2x dx किसके बराबर हो गया? ये dy के बराबर हो गया। मैंने जो एक्सपोनेंशियल की पावर थी, उस एक्सपोनेंशियल की पावर को जो है वो सपोज किया। अब देखिए मैं क्वेश्चन कंसीडर करता हूं। पहले तो एक दफा क्वेश्चन लिख लेते हैं। नाउ 2x क्यूब इंटू e टू दी पावर x स्क्वायर dx। इन द नेक्स्ट स्टेप 2 एज इट आया, x क्यूब को ज़रा मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई टू दी पावर x स्क्वायर dx। यानी मैंने सिंपल x क्यूब को स्प्लिट कर लिया किस में? x स्क्वायर इंटू एक्स में। अगले स्टेप में और मज़ीद ये देखिएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद ये एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, फिर मैं लिख रहा हूँ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब बाकी क्या बचा है? 2x dx, इनको बेटे मैं एक साथ लिख रहा हूँ। तो अब आप देखो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है y, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा y एक्सपोनेंशियल की पावर में, और 2x dx किसके बराबर हो जाएगा? dy। तो इस तरह से जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो होना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसानी होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हमने माना है y के बराबर, फिर एक्सपोनेंशियल की पावर है एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की जगह y पुट कर दिया, और फिर 2x dx ये बराबर है dy। तो ये आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का तो है ही है, लेकिन इंतहाई सिंपल हो गया है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल को हम जो है वो v मान लेंगे, और y को जो है वो हम u मान लेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले से हम इसको जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे। तो फार्मूला लिख देते हैं सबसे पहले। यूजिंग फार्मूला इंटीग्रल ऑफ u इंटू v। अब इसमें हम u जो होगा वो y होगा, और v जो है वो e टू द पावर y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर i लिख देते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा वैसे पुट करने की ज़रूरत होती नहीं है। इंटीग्रल ऑफ y इंटू ई टू दी पावर y dy इक्वल्स टू, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर। अगले स्टेप में यहाँ पे जो है ना हम i लिख देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले देखो y इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर y माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर y। ये डेटा फार्मूले में पुट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया हमने i, ठीक है, और यहाँ पे
अब वर्किंग शुरू करते हैं। देखो y एज इट इज ई टू दी पावर y का इंटीग्रल ई टू दी पावर y हो गया, माइनस की साइन आई। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू y, इसने 1 हो जाना है। ई टू दी पावर y का इंटीग्रल हो जाएगा ई टू दी पावर y, यानी अगले स्टेप में क्वेश्चन बना y ई टू दी पावर y माइनस इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर y, और लीजिए फाइनली y इंटू ई टू दी पावर y माइनस ई टू दी पावर y का इंटीग्रल ई टू दी पावर y, और आ गया प्लस c। तो बस अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए इनिशियल हमारी सपोजिशन थी, तो पुट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y की जगह जो है वो एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए आप लोग, जब फाइनली इंटीग्रेट हो जाएगा तो जो इनिशियल सपोजिशन थी y की जगह हमने एक्स स्क्वायर जो है वो पुट कर दिए। तो ये बेटे इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ना, वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं। बीच में अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स जो किए थे, जैसे मिसाल के तौर पे उसमें था हमारा पार्ट 9 था, फिर हमारा जो है वो पार्ट 7 था। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज़्यादा लेंदी थे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के लिए करा ज़रूर दिए जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो लेंदी नहीं होते हैं, क्योंकि असल में एग्जामिनर ने आपका जो है वो चेक करना होता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं और एक पार्ट और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसका है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल टू द पावर 3x इंटू साइन 2x। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i इक्वल्स टू e टू द पावर 3x इंटू साइन 2x। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ u इंटू v, ये फार्मूला लिख देते हैं। अब उसके बाद u हो जाएगा साइन 2x और v हो जाएगा e टू दी पावर 3x। ठीक है, और अब इसको जो है वो हम पुट करते हैं डेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले में। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इंटू ई टू दी पावर 3x। ठीक है, अगले स्टेप में तो इधर आई लिख देना है। यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले u इंटीग्रल होगा v का होल इंटीग्रल, जिसमें सबसे पहले डेरिवेटिव होगा u का, इंटीग्रल होगा v का,
ठीक है। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल sin 2x एज इट इज, e टू द पावर 3x का इंटीग्रल e टू द पावर 3x, और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। माइनस की साइन आई, इंटीग्रल आ गया, sin 2x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की बात हो रही है, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, ठीक है। और साथ में फिर क्या होगा, एंगल का डेरिवेटिव, ये आ गया। एक्सपोनेंशियल e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x का इंटीग्रल e टू द पावर 3x अपॉन 3 हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 और 3, इसको बाहर शिफ्ट करेंगे। उससे पहले अगर ये फर्स्ट टर्म की बात करें तो इसमें भी e टू द पावर 3x अपॉन 3 इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। e टू द पावर 3x अपॉन 3 इसको पहले लिख लिया, ये आ गया sin 2x। माइनस की साइन आई, 2 अपॉन 3 बाहर आया, e टू द पावर 3x इंटू cos 2x, ठीक है। तो ये यहां तक हमारा प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो गया। देखो जब हमने इब्तदा की थी तो वहां आप देखिए, अपने क्वेश्चन को देखिए कि वहां पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन से मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हमें क्या हुआ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल को v और ट्रिग्नोमेट्रिक को u माना। अब आप देखो स्टूडेंट, दोबारा भी तो चीज़ तो वही आ गई है ना, एक बार फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब साइन के बजाय सिर्फ क्या आ गया, कॉस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार फिर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको जो है I1 भी सपोज कर सकते हैं, या चलें डायरेक्ट ही करते हैं, क्योंकि इसमें cos 2x और एक्सपोनेंशियल की जो इंटीग्रेशन है और cos की जो डिफ्रेंसिएशन है वो कोई इतनी ज़्यादा ट्रबल नहीं करेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये हो जाएगी e टू द पावर 3x अपॉन 3 इंटू साइन 2x एज इट इज आया, माइनस 2 अपॉन 3 है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल को जो है वो v मानेंगे और कॉस को जो है वो u मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी यही किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक को u माना था। तो अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पुट करते हैं। तो ये देखो सबसे पहले ये आ गया cos 2x, तो सबसे पहले ये cos एज इट इज आया, इंटीग्रल होगा v का, माइनस होल इंटीग्रल होगा। होल इंटीग्रल में अब क्या होगा, पहले डेरिवेटिव ऑफ u होगा, फिर इंटीग्रल ऑफ v होगा, ठीक है, और फिर होल इंटीग्रल हो गया। तो ये हमारे पास यहां पर जो है dx और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो अप्लाई कर दी है। कॉस को जो है वो हमने u मान लिया और एक्सपोनेंशियल को हमने जो है वो v मान लिया, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो ट्रिग्नोमेट्रिक को यहाँ भी हमने क्या माना था, sin 2x को, ये देख लें आप, u माना था और एक्सपोनेंशियल को v माना था। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। अब आगे वर्किंग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इंटीग्रल सबसे पहले हमारे पास जो है वो e टू द पावर 3x अपॉन 3 एज इट इज आ जाएगा, साथ आ जाएगा sin 2x, माइनस 2 अपॉन 3 होगा। अब यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट में वर्किंग हम शुरू करते हैं। देखिए cos 2x एज इट इज, cos 2x एज इट इज आ गया।
एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल चाहिए, e टू द पावर 3x का इंटीग्रल। तो e टू द पावर 3x का इंटीग्रल हो जाएगा e टू द पावर 3x अपॉन 3, ठीक है। e टू द पावर 3x का इंटीग्रल e टू द पावर 3x अपॉन 3, माइनस की साइन आई। अब इंटीग्रल होगा, होल इंटीग्रल होना है, तो सबसे पहले यहां पर जो है वो cos 2x का डेरिवेटिव होगा। तो cos 2x का डेरिवेटिव जो है ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव होता है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो इस तरह से cos 2x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस 2 साइन 2x। तो माइनस 2 साइन 2x आया। और फिर आ जाइए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रल पर, e टू द पावर 3x का इंटीग्रल, तो वो हो जाएगा e टू द पावर 3x अपॉन 3 dx आ गया। और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल जो है e टू दी पावर 3x अपॉन 3 इंटू साइन 2x हुआ, माइनस 2 अपॉन 3 एज इट इज आया। स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, e टू दी पावर 3x अपॉन 3 स्टूडेंट ये पहले लिख देते हैं। तो e टू दी पावर 3x अपॉन 3, ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया cos 2x। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, और ये 2 अपॉन 3 इंटीग्रल से बाहर लिख देंगे, ठीक हो गया। तो अब जरा यहाँ देखिएगा केयर से, मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक तो मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये हो गया 2 अपॉन 3। और यहाँ भी एक्सपोनेंशियल जो है e टू दी पावर 3x, ये मैं साइन 2x से पहले लिख देता हूँ। तो ये इस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 न्यूमिनेटर में 3 डिनोमिनेटर में, तो बाहर आके 2 अपॉन 3 हुआ, और यहाँ साइन 2x बाद में लिखा और एक्सपोनेंशियल जो है वो पहले लिख दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है वो ओपन होने, ये जो बाहर माइनस 2 अपॉन 3 है इसको फर्स्ट ब्रैकेट से भी, और फिर इसको इसको फर्स्ट टर्म से भी, और फिर इसको सेकेंड टर्म से भी जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो इंटीग्रल हो जाएगा e टू दी पावर 3x अपॉन 3 साइन 2x माइनस 2 अपॉन 9, क्योंकि 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, e टू दी पावर 3x cos 2x हुआ, फिर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 4 अपॉन 9 इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 3x साइन 2x dx। तो ये इस तरह से ये ब्रैकेट्स जो हैं ये ओपन हो गए। अच्छा, अब आप देखो अपने क्वेश्चन को, आप जब चले थे तो क्या था, एक्सपोनेंशियल साइन से मल्टीप्लाई हो रहा था, जिसे आपने आई सपोज किया था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए दोबारा से एग्जैक्टली जो है वही चीज़, यानी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये आपके देखें पूरा इंटीग्रल जो है जिसे आप इनिशियली सपोज कर चुके थे, ई टू दी इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 3x साइन 2x, ठीक है, इसे आई सपोज कर चुके थे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ पर इसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम, आई जो है वो दोबारा पुट कर देंगे। तो पुट इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 3x साइन 2x dx इक्वल्स टू आई हो गया। तो ये आई सपोज करने का ये फायदा हुआ है। आगे बात समझ में कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्योंकि पहले जब आपने एक दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की तो ये देखें ये साइन कॉस में चला गया, उसके बाद दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई की तो दोबारा जो है वो कॉस जो है किस में आ गया, साइन में आ गया। तो अब आप चूंकि पूरा क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आप उसकी जगह वापस आई पुट कर दोगे जब भी क्वेश्चन सिमटेगा, वरना अगर आपने इस पर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया तो ये साइन फिर कॉस में चला जाएगा, फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो साइन वो कॉस जो है फिर साइन में आ जाएगा। तो ये एक रोटेशन चलती रहेगी, ये तो क्वेश्चन जो है वो वाइंड अप ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि यहाँ पे जब क्वेश्चन रिपीट होगा तो इनिशियल सपोजिशन जो है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल सपोजिशन मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर 3x अपॉन 3 साइन 2x माइनस 2 अपॉन 9 ई टू दी पावर 3x
cos 2x माइनस 4/9 है, और ये पूरे इंटीग्रल की जगह आई आ गई। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि हमें तो इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये -4/9 जो है, ये वाली टर्म जो है ये हम उठाकर इस तरफ जो है वो ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो i पहले से मौजूद है, 4i/9 इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। वहाँ रह जाएंगी बाकी दो टर्म्स, e⁻3x/3 इंटू साइन 2x माइनस 2/9 e⁻3x cos 2x, ठीक है। e⁻3x cos 2x ये आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम होगा तो ये हमारे पास 9 जाके i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 9i प्लस 4i/9। दिस विल बी इक्वल्स टू e⁻3x/3 साइन 2x माइनस 2/9 e⁻3x cos 2x, ठीक हो गया। अब ये 9 + 4 ये 13 बन जाएगा, तो ये हो गया 13i/9। और राइट हैंड साइड पर e⁻3x/3 साइन 2x माइनस 2/9 e⁻3x cos 2x, ठीक। अब बस हमने क्या करना है कि यहाँ से ये 13/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद 2-4 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट करें, ठीक है। फिर मैं इसको रब करके आगे फाइनल आंसर की तरफ जो है वो आप लोगों को ले जाता हूँ। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। जी तो हमने करना क्या है, ये 13/9 क्योंकि हमें तो इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए ना, इंटीग्रेट करना था प्रॉब्लम को, तो ये 13/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आए तो 9/13 आ जाएगा। तो i इक्वल्स टू 9/13, या चाहें तो ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। e⁻3x/3 इंटू साइन 2x e⁻3x/3 साइन 2x माइनस 2/9 e⁻3x cos 2x, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब उसके बाद ऐसा करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, क्योंकि 9/13 है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ 3 और 9 कैंसिल होगा, यहाँ पर जो है इस 9 से वो 9 कैंसिल होगा, ठीक है। तो ज़रा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो 9/13 पहले मल्टीप्लाई होगा e⁻3x/3 इंटू साइन 2x से, फिर माइनस की साइन आएगी, फिर 9/13 मल्टीप्लाई होगा 2/9 e⁻3x cos 2x, ठीक है। 9/13 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन एक तो होगी, 3 1 × 3 3 3 × 9, और एक यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रल हो गया 3/13 e⁻3x साइन 2x माइनस 2/13 e⁻3x cos 2x, ठीक है। अब इसमें से यहीं तक भी छोड़ सकते हैं,
लेकिन बुक में कॉमन निकाला हुआ है तो मैं भी कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर 3x दोनों जगह से कॉमन निकल सकता है। बहरहाल आपको कोई आंसर मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में टेस्ट में अगर आप यहीं तक छोड़ देते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो बहरहाल अभी यहाँ पे हम एक तो 13 ये डिनोमिनेटर वाला कॉमन निकालते हैं और एक e टू दी पावर 3x कॉमन निकालते हैं। तो e टू दी पावर 3x अपॉन 13 जो है वो अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बच जाएगा 3 साइन 2x, माइनस की साइन आई e टू दी पावर 3x अपॉन 13 कॉमन निकालते हैं तो माइनस 2 cos 2x प्लस c। तो ये बेटे फाइनली हमारे पास जो है इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।